नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, आया वयाही चय सो उमल्लम कामे कमाही कमियंखु दुखम छिंदाहि दोषम बिण इज्जरागम एवं सुही हो हिषि संपराय। आदमी सुखी जीवन जीना चाहता है और कई बार सुख की चाह होते हुए भी आदमी की भेंट दुखों से हो जाती है। हमारी दुनिया में अनेक प्रकार के दुख होते हैं। शारीरिक कष्ट दुख भी होते हैं। बुढ़ापा आ जाए और बुढ़ापा पीड़ित करना शुरू कर दे, चलने में दिक्कत, दूसरे का सहारा चाहिए या लाठी आदि का सहारा, और कई बार बहुत ज़्यादा वार्धक्य आने के बाद अपने आप उठना भी मुश्किल हो सकता है। तो वार्धक्य भी दुख बन सकता है। बीमारी भी दुख है। बीमारी शरीर में लग जाती है, दवाइयाँ लेते रहो, वो टेबलेट वो इंजेक्शन, वो लो, दिन में कई बार दवाइयाँ लेते रहो और काम चलाते रहो, फिर भी दवाइयाँ लेते लेते भी परेशानियाँ शरीर में बीमारी से हो जाए, तो ये बीमारी रोग भी एक दुख है। कई बार आदमी मानसिक दुख से आक्रांत हो जाता है, मन में चिंता है, मन में अवसाद, डिप्रेशन और मन के प्रतिकूल काम हो गया तो आदमी दुखी बन जाए। कोई गाली दे दे, अपमान कर दे तो मन में दुख हो जाए। कभी प्रमोशन की आशा थी, प्रमोशन हुआ नहीं, तो पदोन्नति के न होने के कारण आदमी दुखी बन जाए। भविष्य की आशंकाएं, भविष्य में मेरा क्या होगा, कौन संभालेगा, तो दुखी हो जाए। आर्थिक कोई घाटा लग जाए तो आदमी दुखी बन जाए। यूँ अनेक रूपों में मानसिक दुख भी हो सकते हैं। तो शारीरिक दुख और मानसिक दुख ये कष्ट हैं, दुख हैं। सारे दुखों के मूल में कार्मण शरीर कर्म है और ये मोहनीय कर्म है जिसके कारण से दुख पैदा हो जाते हैं। शास्त्रकार ने कुछ बातें बताई हैं कि किस प्रकार तुम संसार में सुखी रह सकते हो, उसके लिए कुछ निर्देश दिए हैं। पहली बात कि आया वया ही अपने आप को तपाओ, चाहिए सो मल्लम, सुकुमारता को छोड़ो। आदमी थोड़ा कठोर जीवन जीने का अभ्यासी हो जाए। एक आदमी की वृत्ति है सुविधावाद, सुविधा, वो सुविधा चाहिए, वो सुविधा। ठीक है, औचित्य के साथ सुविधा का उपयोग भी किया जा सकता है,
परंतु सुविधा न मिले तो कठोरता में भी जीवन जी सके, ऐसा अभ्यास होना चाहिए। पंखे चल रहे हैं, मान लो बिजली चली गई, पंखे बंद हो गए, तो उसको भी शांति से सहन कर लें। ठीक है, थोड़ी गर्मी है तो है, पंखे हैं तो उपयोग हो रहा है। कभी बिजली चली गई या पंखा है नहीं कमरे में, तो उसमें भी आदमी परेशान न बने, देखते हैं काम चला लेते हैं। तो कठोरता का अभ्यास हमें रहे। थोड़ी गर्मी है तो गर्मी सह लें, थोड़ी सर्दी तो सर्दी को भी सहन कर लें। हम कठिनाई से जितना डरेंगे, जितना दूर भागेंगे, कठिनाई से ज़्यादा डरना नहीं चाहिए, दूर नहीं भागना। दूर जितना भागना उचित तो उतना भले भाग लें, तो ज़्यादा डरना नहीं चाहिए। हम थोड़ा कठिनाई के सामने जाएं तो कई बार वो कठिनाई फिर हमें परेशान नहीं करती है। भागेंगे तो वो मानो पीछा करती है। उदाहरण के लिए कभी कभी ऐसा होता हो, कोई कुत्ते आ गए, अब इधर भागे कुत्ते, फिर पीछे भागते हैं। कहीं खड़ा रह गया, देखते हैं कुत्ता हाथ में कुछ उपाय है, कुत्ते से डरे नहीं, तो वो फिर पता नहीं कुत्ता काटे न काटे। तो कई बार भागने से कठिनाई हमारा मानो पीछा करती है, मन परेशान हो सकता है। कठिनाई है, सर्दी है, गर्मी है, परेशान नहीं होना, भागना नहीं, भागो मत, खड़े रहो, शांति रखो, धैर्य रखो। सर्दी का समय है, अब सवेरे 6 बजे 7 बजे सर्दी है। अब आप सर्दी में डरते रहेंगे, सर्दी सर्दी सर्दी, ऑफिस नहीं जाएंगे, यूँ सर्दी बोल के ऑफिस छोड़ देंगे तो आपका काम कैसे? सर्दी है ठीक है, थोड़ा उपाय, आदमी कोट पहन लिया, कपड़ा उलिया, फिर चलो काम करो, सर्दी फिर मिट जाएगी तो और आराम से चलेंगे। हमारे संत लोग बैठे हैं, सर्दी में भी सुबह सुबह यात्रा करनी होती है, सूर्योदय हो गया, अब संत डरे भी, सर्दी बहुत है, सर्दी बहुत है, अभी तो नहीं, अभी तो नहीं। अरे क्या अभी नहीं, थोड़ा चलो, बोझ लेके चलो, थोड़ी देर में देखो सूरज आ गया, धूप आ गई, सर्दी दूर हो जाती है। कुछ चलने से भी शरीर में थोड़ी गर्मी आ सकती है। तो डरते रहेंगे, 2 घंटा बैठे रहेंगे क्या? बस चलो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो डरना नहीं, भागना नहीं चाहिए जल्दी सी। गर्मी है तो ठीक है, देख लो उधर हवा, उधर बैठ जाओ थोड़ा, ताकि गर्मी से ज़्यादा डरो मत। हम डरेंगे तो परेशानी ज़्यादा हो सकेगी। शांति से रहेंगे, गर्मी है अपना काम करते रहो, अपने काम में लगे रहो, अपना मन अपने काम में लगा दो। संत लोग अपना स्वाध्याय करते हो, गर्मी है तो है, अगर स्थान और कोई है तो देख लो, हवा हो तो वहाँ बैठ जाओ, नहीं है कब तो गर्मी का स्थान है तो यह मंजूर है, हमें स्वीकार है। हम जिसको स्वीकार कर लेते हैं मन से, फिर संभवतः परेशानी भी होगी नहीं या कम होगी। तो गर्मी को हमने मन से स्वीकार कर लिया, अब अपना स्वाध्याय करो, काम में लगे रहो, मन काम में लगा लो, फिर गर्मी भी संभवतः ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। हम जिसको स्वीकार नहीं करते हैं, डरते हैं, तो वो परिस्थिति हमें ज़्यादा परेशान कर सकती है संभवतः है। तो शास्त्रकार ने बड़ा एक सुंदर मानो पथ दर्शन दिया है कि अपने आप को तपाओ, मजबूत बनो। ज़्यादा सुविधा में रह जाओगे तो मजबूत कैसे बनेंगे? थोड़ी थोड़ी कठिनाई झेलेंगे, कुछ मजबूती भी संभवतः आ सकती है। तो सुविधावाद, सुकुमारता, इसको छोड़ो और अपने आप को तपाओ। अब हम कई तपस्वी संतों को देखें, वो तो कितना तपाते थे, कितना तपते थे। हमारे कई संत हमारे धर्म संघ में वो आतापना लेते, गरम गरम यों स्थान शिलपट्टी और यहाँ वास हो जाते, आतापना लेते।
मैं भूल न करूं, मुनि श्री सुखलाल जी स्वामी घोर तपस्वी जैसे सरदार शहर में वो विराजते, वो मैंने सुना कि यहाँ वो ऐसे मतलब धूप में गरम गरम शिलाओं पर यूँ सो जाते। भिक्षु स्वामी के लिए भी बात, तपस्विनी नदी की नदी में चर में वहाँ लेट जाना, आताप ना लेना, तो यह तो कितनी बड़ी साधना है कि जानबूझ करके ताप को सहन करना। तो खैर वो तो कोई कोई तपस्वी, हमारे आगम और में ऐसी बातें भी कि आताप ना लेना, धूप की ओर की साधना के कई ऐसे प्रयोग हो सकते हैं। तो अपने आप को तपाना, कठोरता का जीवन जीने का भी एक मादा तैयारी रखना, तो कठोरता का अभ्यास है, फिर वो बाहर की परिस्थिति हमें ज़्यादा दुखी नहीं बना पाएगी, हम शांति में रह सकेंगे। अगली बात है कामे कमाही कमियंखु दुखम, कि कामनाओं को छोड़ो। कई बार हमारे मन में जो चाह हो जाती है, भौतिक चाह है, वो पूरी नहीं होती है तो आदमी दुखी बन सकता है। जहां कामना दुख वहां तैयार है। ये भौतिक कामना जितनी ज्यादा हमारे मन में हो जाती है, फिर वो कामना दुख का कारण बन सकती है। इसलिए संतोष में रहो, संतुष्टम, मन को संतुष्ट रखो। तो कामनाओं को हम छोड़ेंगे कि जितना आवश्यक है उतना तो मान लें, अवांछनीय रूप में कामनाएं नहीं होनी चाहिए। एक आदमी सोचता है कि मुझे वो पद मिले, मुझे वो पद, अरे तुम्हें पद क्यों चाहिए? अपना कद ऊंचा करो, अपना कार्य बढ़िया करो, पद मिले न मिले, मिले तो ठीक, न मिले तो ठीक, काम अच्छा करो, योग्यता अच्छी रखो। अब पद की कामना हो गई, अब पद मान लो मिला नहीं है, अब आदमी दुखी बनेगा, रे मुझे नहीं मिला, मुझे वो पद नहीं मिला। ये पद की आकांक्षा भीतर में मजबूत हो गई है, वो पद नहीं मिलेगा तो आदमी दुखी बन सकेगा। पद आए जाए भले, तनिक न रखो लगाव, संत सतयुगी जो सहज गण में बढ़े प्रभाव। हमारे धर्म संघ के मुनिश्री खेत सिंह जी स्वामी थे, आचार्य भिक्षु के समय दीक्षित हुए थे। इतिहास बताता है उनको एक प्रकार से उनके नाम उत्तराधिकारी के रूप में उनका नाम भी आ गया था। नंबर 1 में उनका नाम था, नंबर 2 में रायचंद जी स्वामी का। बाद में आचार्य श्री भारमल जी स्वामी ने उनका नाम हटा दिया, खेत सिंह स्वामी का नाम हटा दिया। तो नाम हटा दिया कोई बात नहीं, वरना नाम आ जाए कोई हटा दे, थोड़ा मन में फीलिंग, निश्चय में केवली जाने उनके मन में फीलिंग हुई कि नहीं हुई, पर व्यवहार में एक अच्छा परिचय दिया ऐसा बताया जाता है। तो ये आकांक्षा, लालसा, कामना वो भीतर में होती है तो वो दुख का एक बड़ा कारण है। इसलिए शास्त्रकार ने कहा कामों का अतिक्रमण करो, दुख भी अतिक्रांत हो जाएगा। आगे बताया छिंदा ही दोषम, द्वेष को छिन्न करो, द्वेष भाव नहीं रखना। आदमी के मन में ईर्ष्या की भावना भी आ सकती है कि उसको मिल गया मुझे नहीं मिला, वो उसको मिल गया और मुझे नहीं मिला तब दुख हो रहा है, उसको नहीं मिलता तो इतना दुख नहीं, उसको मिला और मुझे नहीं मिला, इस बात का दुख हो जाता है। देखिए दूसरे को सुखी देख करके हमें दुखी नहीं बनना चाहिए, दूसरे को सुखी देख करके हमें दुखी नहीं बनना चाहिए, और दूसरे को दुखी देख करके हमें सुखी नहीं बनना चाहिए। यानी ईर्ष्या, दूसरा सुखी है, दूसरे ने विकास कर लिया,
इसलिए हम दुखी बन गए रे, वो क्यों इतना आगे बढ़ गया, उसको क्यों इतना मिल गया। दूसरे को सुखी देख करके हमें दुखी कभी नहीं बनना। ठीक है, मिल गया उसका अपना भाग्य होगा, मैं दुखी क्यों बनूं। दूसरा कोई दुख में आ गया, किसी के घाटा लग गया व्यापार में, तो दूसरा खुशियां क्यों मनाए, उसके घाटा लगा तो तुम खुशी किस बात की करते हो। तो दूसरे को सुखी देख करके हमें दुखी नहीं बनना चाहिए, और दूसरे को दुखी देख करके हमें सुखी नहीं बनना चाहिए। तो यह शास्त्रकार ने जो कहा है, छिंदाहि दोषम द्वेषम, कि द्वेष को छिन्न करो, काटो, खत्म करो। तो हमें द्वेष से बचना चाहिए, ईर्ष्या का भाव अपने मन में नहीं रखना चाहिए, प्रमोद भाव। दूसरा गुणवान आदमी है भी, इसमें यह विशेषता, इसमें यह विशेषता, बहुत अच्छी बात है, बड़ा विशेषताओं वाला आदमी है, मैं भी अपनी विशेषताओं को, यानी मेरे जीवन में भी विशेषताएं बढ़े। तो प्रमोद भाव, संस्कृत में तो एक जगह कहा गया है, पर गुण परमाणुम पार्वती कृत्य नित्यम निज हृदय विकसंत है संति संत है कियंत है। कि दूसरे में परमाणु जितना भी गुण है, छोटा सा गुण भी है, उसको भी प्रमोद भावना से पर्वत जितना रूप दे करके तो मन में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। ऐसे संत दुनिया में कितने हैं। खैर, पर्वत जितना रूप न भी दें, परमाणु को परमाणु जितना तो मान लें। ग्लास है तो ग्लास जितना पानी, तो उसको बाल्टी भरा मत मानो, ग्लास जितना तो पानी मानो, उसके पास भरा हुआ ग्लास तो है उतना तो मान लें, और उसके प्रति प्रमोद भाव रखने का हम प्रयास करते रहें। तो वरना कि दूसरे का नाम, दूसरे का ऐसा हो गया, दूसरे को ऐसा हो गया, वो हम दुखी बनते जाएंगे। तो ये इसका तो क्या उपाय हो कि दूसरे से ईर्ष्या करो, दुखी बनो, ऐसा काम क्यों, हम शांति में रहें। दूसरे आगे बढ़े तो मुझे क्या तकलीफ हुई, बढ़े तो बढ़े, अच्छी बात है, उनका भला हो रहा है, अच्छी बात है, मुझे क्या परेशानी होनी चाहिए। पर हमारे मन में जब वो ईर्ष्या का भाव आ जाता है कि उसको मिल गया और मुझे नहीं मिला, इससे आदमी दुखी बन सकता है। तो शास्त्रकार ने कहा, ये द्वेष भाव को छोड़ो और बिन इज्ज रागम, राग भाव का विनयन करो, राग भाव को दूर करो। अब राग हो जाए तो फिर अब हमारे संत लोग हैं, अब कोई अब पिंपरी चिचवड़ पुना आए हैं, कोई कभी ये पिंपरी चिचवड़ पुना बहुत बढ़िया क्षेत्र है, हमारा चौमासा तो यही करा दो, कहीं तो पुना में, हमको तो पुना में ही चौमासा करा दो। चौमासा पुना का नहीं दिया तो अब दुखी बनेंगे रे, हमको पुना का चौमासा नहीं दिया, पिपरी चिचवड़ गए, बढ़िया क्षेत्र था, हमें वह चौमासा नहीं मिला, अब दुखी बन जाएंगे ना। तो राग हो गया तब दुखी बनेंगे। तो राग नहीं कि जहाँ जैसा मौका मिले, और हमारे यहाँ भी जहाँ रखे वहाँ रहो, जहाँ रखे वहाँ रह जाओ, अपना वो मोह मत रखो। हमारे ग्रंथ में एक शास्त्र में कहा, न परिन्न वेज्जा सयना सनायम सज्जम निषिज्जम तह भत्तपाणम गामे कुलेवा नगरेव देशे ममत्व भावम न कहिंच कुज्जा। कि साधु कहीं ममत्व न करे, गांव में जाए, नगर में जाए, कहीं जाए, ममत्व न रखे, जहाँ रहना वहाँ शांति से रह गई। तो ये बिन इज्ज रागम, राग भाव को दूर करो। अंत में शास्त्रकार ने कहा, एवं सुही हो हिसी संपराए, इस प्रकार तुम संसार में सुखी जीवन, सुखी रह सकोगे। कैसे कि अपने आप को तपाओ, सुकुमारता को छोड़ो, कामनाओं को छोड़ो, दुख अपने आप अतिक्रांत हो जाएगा,
द्वेष भाव को छिन्न करो, राग भाव का विनयन अपनयन करो। ऐसा कर लोगे तो तुम संसार में सुखी जीवन जी सकोगे। आप लोग गृहस्थ हैं, ठीक है, साधुओं का जीवन तो एक बड़ा ऊंचा जीवन, त्यागी जीवन, महाव्रतों का जीवन, उनकी तो बात ही ऊंची है। गृहस्थ लोग हैं, वे भी अपने जीवन में इन बातों को अगर अपनाने का प्रयास करें कि ईर्ष्या में नहीं जाना। आप बिजनेस के क्षेत्र में हैं, उद्योग में अमुक आगे बढ़ गया तो दूसरे को ठीक है मैं भी आगे बढ़ूं, यहां तक तो दिक्कत नहीं है, वो आगे बढ़ गया इसलिए मन में द्वेष ईर्ष्या करना वो गृहस्थों के लिए भी त्याज्य है कि भाई मैं द्वेष ईर्ष्या क्यों करूं, वो आगे बढ़ा तो मुझे क्या तकलीफ है, हाँ मैं भी आगे बढ़ूं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, मैं भी आगे बढ़ूं। तो कभी कभी हम वो हमारे भाषा में कोई कोई कहते होंगे कि सबसे आगे ये हो, सबसे आगे ये हो, कि इतने क्षेत्र हैं, इतने शहर हैं, सबसे बढ़िया शहर ये बने। मेरे मन में आता है सबसे बढ़िया की बात क्यों, भी सब बढ़िया बने, कि इतने संत हैं, सबसे बढ़िया मैं बनूं, सबसे बढ़िया ज्ञानी मैं बनूं, सबसे बढ़िया भाषण देने वाला मैं बनूं, सबसे नंबर 1 मैं बनूं। तो मेरा सोचना भाई तुम ही बढ़िया क्यों बने, तुम ये सोचो मैं भी बढ़िया बनूं और भी सब बढ़िया बने। तो मैं सबसे बढ़िया बनूं, यहां एक प्रकार से भीतर में थोड़ा कहीं ईर्ष्या द्वेष का भाव हो सकता है शायद, जहां यह भावना हम सब बढ़िया बने, हम सब बढ़िया और भी बने तो मैं भी बढ़िया बनूं, इसका मतलब औरों के प्रति भी मेरी कोई ईर्ष्या की भावना नहीं है। तो ये हम सूक्ष्मता में जाते हैं कि हमारे मन में ईर्ष्या नहीं कि मैं सबसे नंबर 1 का बनूं, तुम बहुत बढ़िया बनो पर और भी नंबर 1 में बने, सबसे आगे मैं रहूं, ये नहीं, सब आगे बढ़े, हम सब आगे बढ़े, सब आगे बढ़ो, सबके लिए मैदान है, सब दौड़ लगाओ, आकाश में उड़ो, धरती पर दौड़ो विकास की दृष्टि से। यह हमारी भावना एक अच्छी भावना है, मैं ही आगे बढ़ूं, मैं नंबर 1 पर बाकी सब पीछे, यहाँ द्वेष और ईर्ष्या की भावना हो सकती है। तो शास्त्रकार ने हमें जो ये मानो दिशा निर्देश दिया है कि द्वेष को छिन्न करो, राग को दूर करो, अपने आप को तपाओ, सुकुमारता को छोड़ो, कामनाओं को अतिक्रांत, ऐसा यह मार्ग है जिस पर चलकर आप और हम सभी सुखी बन सकते हैं। दानान सेठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेणाय पुत्ते।